स्प्रिय ईप्सिता, स्प्रिय ईप्सयम अदंत धातुएं चुरादिगण में हैं कुछ, अथादंताः, उनमें ये भी पड़ी है। णिचाया स्प्रिय अतोलोपा से, अतोलोपा से आकार का आर्ध धातुक पर रहते आकार का लोप हो जाता है। जब इसका लोप ही करना था तो इसको पढ़ा क्यों? पुगंत लघु दस यहाँ पर गुण प्राप्त है ना, और ये आकार का लोप किया है तो ये स्थानीवत हो जाएगा। चा प्रश्न पूर्व दो पर निमित्ता का ज्यादा स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, तो गुण रुक जाएगा। हाँ, स्पृहयति रूप बन गया। नहीं तो यदि ये आकार नहीं रखते, अनुबंध नहीं है ये जो अतोलोप आदि से लोप करते हैं ना, इसको अनुबंध नहीं कहते। जो इत संज्ञा से हटते हैं उन्हीं को अनुबंध कहते हैं। जैसे हमने लोप किया किसी दूसरे सूत्र से, तब वो अनुबंध नहीं है। इत संज्ञा के द्वारा इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञा की योग्यता रखने वाले को अनुबंध कहते हैं। तो ये अनुबंध नहीं है आकार। यहाँ पर आकार का हमने लोप किया है, तो क्यों आकार को क्यों रखा है? स्थानीवत भाव करने के लिए। स्थानीवत भाव करने से क्या हुआ? पुगंत लब्ध से गुण नहीं हुआ। यदि आकार ना रखते, इस तरह से अतोलोपा लोप नहीं होता, तो पुगंत लब्ध से गुण हो करके स्प्रियति रूप नहीं बनता। सामने जो प्रयोग था वो क्या था आचार्य के सामने? स्पृहयति। इसलिए स्पृहयति को देखते हुए उन्होंने ये व्यवस्था दी है। ठीक हो गया? स्पृहयति, पुष्पेभ्य स्पृहयति, इसका अर्थ है ईप्सित जो अर्थ है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ईप्सित कहते हैं अभिप्रेत को। जैसे पुष्पेभ्य स्पृहयति देवदत्ता, तो यहाँ ईप्सित अर्थ क्या है? देवदत्त है या वन है या ये पुष्प है? देवदत्त का पुष्प ईप्सित अर्थ है। ईप्सित की सिद्धि मैंने एक दिन की थी। कहाँ पर, किस सूत्र में? वर्णार्थनाम ईप्सिता पर। ये आप धातु है, आप धातु से ईप्सित कैसे बनेगा? सन आ गया, आर धातु का शेड वलादे का उपदेश अनुदात्तात, आप जब रिधामीत, अच के स्थान में ई हो गया। अच के स्थान में आप जब रिध, सूत्रार्थ में बोलता हूं उस पर ध्यान दिया करो। आप जब रिध, इनके अच को आ होता है, सकारादि सन के पर रहते, सी से आर धातु के, सी की और सन की अनुवृत्ति आ रही है। शनि मीमा घु से शनि की अनुवृत्ति है, सस्यार धातु के, सी आर धातु के सी की अनुवृत्ति है, और सी का अर्थ सकारादि हो जाएगा। तो सकारादि सन के पर रहते, सकारादि सन के पर रहते आप जप और रिध तीन धातुओं को ई हो जाता है अच के स्थान में। अच्छा, कहां से आ रहा है? नहीं, रिकारान नहीं है। आप जप रिध, रिध धातु होती है ना, रिध जैसे धातु है और ये सन है, तो ये अच है ना, ये वाला, इसके स्थान में ई हो जाता है। जप धातु है तो जप के ए को ई हो जाता है जीप्स, और इसको ई होता है तो उर्ण रपरा, और खरीचे से ध को तय, खर पर रहते जलों को चर। तो आप जब रिदामित सूत्र मैंने लगाया अच के स्थान में ई, और ईप्सित कैसे बना? सन्नि को दुर्वचन किस चीज को करोगे? हाँ, सब स दुर्वचन करेंगे, और फिर क्या कार्य करेंगे? सब स दुर्वचन होने के बाद अत्र लोपोभ्यासस्य,
वो जो 4 सूत्र कार्य करते हैं वहां पर अत्र लोपोभ्यास पूरे अभ्यास का लोप कर देता है। 4 सूत्र देखो, सनिमी माघु आब्जा प्रिदामित दम्भ इच्छ मुचो कर्म कश गुणोवा, ये 4 सूत्र जहां काम करेंगे फिर मुचो अत्र लोपोभ्यास लगाएंगे तो पूरे अभ्यास का लोप कर देगा। हैं तो प्स दुर्वचन और इस पूरे का लोप ईप्स धातु हो गई स्नाद्यंता, इससे निष्ठा प्रत्यय आ गया, और आर धातु का शेड बलादे से अब अ और ई को तो ए होना चाहिए, तो ईप्सिता कैसे बनेगा, फिर तो ईप्सेता बनेगा। बताओ, अ और ई को तो ए होना चाहिए, क्या सूत्र लगा? यहां पर अतोलोपा होता है। पुष्पेभ्य स्पृहति फलेभ्य स्पृहति, ईप्सिति किम पुष्पेभ्य वने स्पृहयति, पुष्पों के लिए वन में इच्छा करता है। क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सुयार्थाम यम प्रतिकोप, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया, ये 4 है ना। काशकाकार अर्थ खोल रहे हैं चारों शब्दों के। क्रोध तो होता है अमर्ष, अमर्ष किसको कहते हैं? मृष तितिक्षायाम, सहन न करने का नाम क्रोध है, और अपकार द्रोह है। नहीं, उपकार को न मानना नहीं, अपकार करना। एक तो उपकार करना, लाभ करना, किसी का भला करना, और किसी की हानि करना, ये द्रोह है। पाणिनि ने ना सीधा द्रोह का अर्थ क्या किया पता है? ये अर्थ दिया है। जिज्ञासा क्या है? हंतुम इच्छा, हन धातु से जिज्ञासा शब्द बनता है। हैं? तो ध्रुव जिज्ञासायाम, द्रोह होता है मारने की इच्छा, अपकार तो मारने की इच्छा ही है ना, अपकार करना। इच्छा का कार्य जो है वो परिणाम जो है वो अपकार ही होगा ना। किसी की हम इच्छा कर रहे हैं ना, मारने की इच्छा कर रहे हैं तो मारेंगे। इच्छा का जो अगला स्टेप है वो वही है ना, कर्म। अज्ञान ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। ज्ञान, इच्छा, चेष्टा, कर्म। ज्ञान, इच्छा, कर्म, 3 भी बना सकते हो। जैसा ज्ञान वैसी इच्छा, जैसी इच्छा वैसा कर्म। तो अमर्ष तो क्रोध होता है, ठीक हो गया। एक अमर्ष होता है मृष तितिक्षायाम, और अमर्ष में अतितिक्षा, सहन करना। शंकराचार्य का भूल गए वाक्य, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सारी विपरीतताओं को अप्रतिकार पूर्वक सहन करना। अमर्ष क्रोध होता है। मर्ष का उल्टा अमर्ष है। मर्ष मानी सहन करना, और अमर्ष मानी सहन न करना, क्रोध। अपकार द्रोह होता है अक्षमा, ईर्ष्या। यहाँ पर ईर्ष्या का क्या अर्थ है? ईर्ष्या का अर्थ है किसी के उन्नति को सहन न करना। क्षमा का मतलब तो सहन करना, और अक्षमा मानी सहन न करना। क्षमु सहने धातु है ना। उन्नति को, दूसरे के लाभ को, दूसरे की प्रशंसा को
सहन न करने का नाम ईर्ष्या है। दूसरे की प्रशंसा, उन्नति, लाभ ये सहन हो जाए तो फिर क्या ईर्ष्या। और फिर वो जो द्वेष होता है और ये ईर्ष्या भी, इनमें क्या फर्क होता है? द्वेष तो जहाँ जहाँ हमें दुख महसूस होता है उसके पीछे जो हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है उसको द्वेष कहते हैं। सुखानुसायी रागा, दुखानुसायी द्वेषा। नहीं, ईर्ष्या एक प्रकार का भाव है जिसमें हम सहन नहीं कर पाते हैं, उसका परिणाम अगला जो है द्वेष भी हो सकता है, प्रतिशोध भी हो सकता है। द्वेष तो अप्रीतव, द्वेष अप्रीतव से बनता है ना, प्रीति का भाव ना होना। हाँ, द्वेष अप्रीतव है। गुणेशु दोषाविष्करणम असूया, 4 शब्द थे ना, चारों का अर्थ खोला है। गुण में दोष का आविष्कार करना, गुणों में दोष का आविष्कार करते हैं असूया के कारण। क्रोधाद्यर्था नाम, क्रोध आदि धातुओं के प्रयोग में यम प्रति कोपा, जिसके प्रति कोप किया जाता है वो कारक संप्रदान संजय होता है। क्रोधस्तावत कोपा एव द्रोहादयोपि कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते। प्रभवा लिखा है प्रभावा। देखो इसमें 4 शब्द थे ना, यम प्रति कोपा। अब कहते हैं कोप तो क्रोध में ही आएगा, बाकी में भी कोप है क्या? यम प्रति कोपा तो सबके साथ जुड़ना चाहिए, तो कहते हैं बाकी में भी कोप तो जुड़ा हुआ ही है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे द्रोह है, चाहे असूया है, कोप तो है ही। कोप से प्रभव ही है इनकी। कोप कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते। द्रोह आदि भी कोप से उत्पन्न हुए ही गृहीत होते हैं। कोप प्रभवा में क्या समास है? कोप से उत्पन्न होने वाले, कोप प्रभवा, कोप से उत्पन्न होने वाले, कोप से प्रभव है, उत्पत्ति है जिनकी। बहुब्री है पर अर्थ इस तरह होगा, व्यधिकरण बहुब्री। कोप से प्रभव है, उत्पत्ति है जिनकी, ऐसे हैं वे। द्रोह आदि भी कोप प्रभवा एव, द्रोह आदि भी कोप से प्रभव है जिनका। ऐसा नहीं कहेंगे कोप है प्रभव जिनका, समानाधिकरण नहीं, कोप से प्रभव है जिनका, कोप के निमित्त से प्रभव है जिनका, ऐसे हैं द्रोह आदि। तस्मात् सामान्य विशेषणम, इसलिए सामान्य करके विशेषण बन रहा है। यम प्रति कोपा, यम प्रति द्रोहा को भी यम प्रति कोपा से कह सकते हैं। यम प्रति ईर्ष्या, इसको भी यम प्रति कोपा से कह सकते हैं। यम प्रति असूया, इसको भी यम प्रति कोपा से कह सकते हैं। यम प्रति क्रोधा, यम प्रति द्रोह, यम प्रति ईर्ष्या, यम प्रति असूया, जिसके प्रति ये हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यम प्रति कोपा, यम शब्द से जिसको संकेत कर रहे हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे देवदत्ता क्रुध्यति, किसके प्रति क्रोध कर रहा है? यज्ञदत्त, देवदत्त के प्रति यम प्रति कोपा। देवदत्ता द्रुह्यति, यहाँ पर द्रोह कर रहा है देवदत्त के प्रति, मारने की इच्छा कर रहा है। हाँ जी, मानस 3 पाप बताए, उनमें से एक तो मानसिक 3 पाप बताए ना न्याय दर्शन में। एक तो है स्पृहा, एक है द्रोह और एक है नास्तिकता। स्प्रिया, स्प्रिय इप्सायम अभी पढ़ा। स्प्रिया क्या होती है? चाहा कर, दूसरे मतलब स्प्रिया को मानस दोष कहा है। किसी दूसरे की वस्तु को चाहना करना। और एक द्रोह और एक नास्तिकता, ये 3 मानस पाप कहें, मानसिक पाप कहें। मनुस्मृति में भी कहें, न्याय दर्शन में भी कहें।
मानस 3 पाप हैं तो उनके विपरीत जो हैं 3 गुण भी बताए हैं मानसिक। नास्तिकता की जगह श्रद्धा बताया है, द्रोह की जगह अद्रोह और स्प्रिया की जगह स्प्रिया। मानसिक 3 पुण्य कर्म बताए हैं। अस्प्रिया की स्थिति में रहेंगे ना तो मानसिक पुण्य कर्म चल रहा है एक, और एक द्रोह की जगह अद्रोह की स्थिति। किसी के प्रति द्रोह न रखना, मारने की इच्छा न करना। मारना केवल शरीर से ही नहीं होता ना, किसी का बुरा सोचना भी तो मारना ही होता है ना। किसी के बारे में कुछ बुरा विचार आए तो वो भी मारना ही होता है। हाँ, वाणी से भी आ जाता है कि वाणी से हम किसी का बुरा करते हैं। तो देखिए, अब पढ़ लीजिए इसको। प्रभव में ये कर्ता में प्रत्यय किया गया। हम यूं भी कह सकते हैं कोपात प्रभवंती इति को प्रभवा। हम यूं भी कह सकते हैं कोपात प्रभवो या येषाम ते को प्रभवा। प्रभव में जब हम भाव में करेंगे तो कोप से उत्पत्ति है जिनकी, और यदि कर्ता में करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कोप से उत्पन्न होने वाले। कोपात प्रभवंती ते को प्रभवा। कोपम आश्रित प्रभवंती, कोप का आश्रय लेकर। हाँ, भाव में करेंगे तो बहुब्री कर देंगे, कर्ता में करेंगे तो उपपद समास कर देंगे। इसको बोलेंगे उपपद समास। जब हम यूं कहेंगे ना कोपात प्रभवंती थी कोप प्रभवा, तो ये उपपद समास हो गया। जैसे कुंभम करोति कुंभकारा, ये उपपद समास है। प्रभवनम प्रभव, अप प्रत्यय हो गया रिदोरप, नहीं तो फिर हस प्रत्यय करना पड़ेगा। यम प्रति कोपा इति किम भार्याम ईर्ष्यति मा एनाम अन्यो द्राक्षीदिति। मा एनाम, ये लुंग लकार का प्रयोग है, मांगी लुंग। कोई व्यक्ति इसको दूसरा व्यक्ति ना देखे। कोप नहीं है यहाँ, भार्या के प्रति उसके पति का कोप नहीं है, बल्कि केवल दूसरों के द्वारा दृश्यमानाम भार्याम न क्षमते, दूसरों के द्वारा देखी जाती हुई भार्या को वो सहन नहीं कर रहा है। न तो ताम प्रति कोपा, उसके प्रति कोप नहीं है। यम प्रति कोपा सूत्र में नहीं डालते और यूं कह देते क्रुद्ध द्रुएसा स्वेर्थानाम प्रयोगे संप्रदान संज्ञा भवति। यदि इतना ही कह देते तो भार्याम ईर्ष्यति, यहाँ पर भार्या शब्द में कर्म विभक्ति ना होकर संप्रदान विभक्ति हो जाती। कर्म विभक्ति है ना अब, तो द्वितीय एक वचन, संप्रदान विभक्ति हो जाती, भार्या ही ईर्ष्यति। अभी तो यम प्रति कोपा कह दिया तो कोप नहीं है यहाँ भार्या के प्रति। दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं, दूसरे के प्रति तो है या नहीं है ये बात नहीं कही जा रही। शब्दों में क्या कहा जा रहा है वो देखना पड़ता है ना। अब ये शब्द से ये तो नहीं निकल रहा है ना कि दूसरे के प्रति कोप कर रहा है, केवल इतना है कि दूसरों के द्वारा दृश्यमान भार्या को वो सहन नहीं कर रहा है। ईर्ष्या तो बन गई है पर ये वो नहीं बनी। कोप के निमित्त से ईर्ष्या नहीं बनी, पर किस निमित्त से ईर्ष्या बनी है? कोप से उत्पन्न हुई ईर्ष्या नहीं है ये यम प्रति कोपा। परैर अदृश्यमानाम भार्याम, परैर दृश्यमान भार्याम न क्षमते, दूसरों के द्वारा देखी जाती हुई भार्या को वो नहीं सहन करता है। तो यहाँ मतलब कोप के द्वारा ईर्ष्या नहीं, तो नहीं दूसरों के द्वारा ईर्ष्या, इस तरह से क्या है?
नहीं, दूसरे के द्वारा उसको देखने से। ईर्ष्या तो भार्या में ही है। हाँ, मतलब कोप के द्वारा जब उत्पन्न होगी ईर्ष्या, हाँ। होगी संप्रदान। और कोई कहे अस्मान द्वेष्टि, यहाँ औषधम द्वेष्टि, कोई आदमी औषध पान नहीं करना चाहता, तो औषधम द्वेष्टि यहाँ क्या होगा? यहाँ भी कोप के कारण नहीं है, कड़वी लगती है इसलिए नहीं, औषधम द्वेष्टि हैं। और देवदत्त अस्मान द्वेष्टि, देवदत्त हमसे द्वेष करता है, तो यहाँ क्या होगा? हमारा अनभिनंदन अर्थ है यहाँ पर। देवदत्त हमारा अभिनंदन नहीं करता है, यहाँ भी नहीं है ना। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्बे दद्मा, जो हमसे अप्रीति करता है। अनभिनंदन अर्थ है ना, अभिनंदन और अनभिनंदन। अस्मान द्वेष्टि अनभिनंदन अर्थ है, अभिनंदन अर्थ नहीं ना। क्रुद्रोह उपसृष्टयो कर्म, क्रुद्ध द्रुह इन धातुओं को जब सर्ग संबद्ध हों तो यम प्रतिकोपा तत्कारकम कर्म संयम भवति। देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति। देवदत्त अभी और अभी उपसर्ग आ गया ना, इस सूत्र में जब उपसर्ग आ जाएगा तो कर्म संज्ञा होगी। ऊपर वाले सूत्र में उपसर्ग नहीं आएगा तो उसी अर्थ को कहने के लिए संप्रदान संज्ञा होगी, ये कह रहे हैं। ऊपर वाले सूत्र में संप्रदान संज्ञा और इस सूत्र में कर्म संज्ञा होगी जब उपसर्ग आ जाएगा। जैसे अभिक्रुध्यति, उपसृष्ट जो है ना, ये पूर्वाचार्यों की एक संज्ञा है, उपसर्ग युक्त को उपसृष्ट कहते हैं। उपपूर्वक सृज धातु से बनता है ये, उपपूर्वक सृज धातु क्ता प्रत्यय अनिट धातु है ये। व्रस्त व्रत से जय को शय और इष्टुना इष्टु बन गया ना उपसृष्ट। झल के पर रहते या पद के अंत में दो शर्तें हैं, झल परे हो या पद का अंत हो तो जय को शय हो जाता है और इष्टुना इष्टु तय को टय हो जाता है, उपसृष्ट बन गया। देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति। यम प्रतिकोपा तो आ ही रहा है यहाँ भी। हाँ, देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति। मतलब देवदत्तम बन गया, देवदत्ताय अभिक्रुध्यति नहीं बोलते, देवदत्ताय क्रुध्यति, यजदत्ताय द्रुह्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति। उपसृष्ट जो है उपसर्ग युक्त को कहते हैं। बहुत जगह धातु में परिवर्तन होता है, बहुत जगह नहीं भी होता है। राधिक्ष और यस् विप्रश्ना, राधि धातु और ईक्ष दो धातुएं हैं। राध साध संसिद्धो धातु है दिवादिगण में और ईक्ष धातु है ईक्ष दर्शने भवादिगण में। तो राध और ईक्ष धातुओं का जो कारक है वो संप्रदान संज्ञक होता है। कीदृशम, कैसा कारक संप्रदान संज्ञक होता है? तो यस्य विप्रश्ना, जिसके विषय में विविध प्रश्न है। विविधा प्रश्न विप्रश्ना, वी का अर्थ कहीं विविध होता है, कहीं विगत होता है, कहीं विशेष होता है। जो वी आ जाता है ना उपसर्ग के रूप में, कहीं तो विविध अर्थ को देता है, कहीं विशेष अर्थ को देता है, विगत अर्थ को भी देता है। जैसे विराग, राग, विगत राग हैं, चला गया राग जिससे, वैराग्य विराग। और कहीं विशेष अर्थ को देता है, जैसे विज्ञान, विशेष ज्ञान। और ये विविध प्रश्न विप्रश्न है। स कस्य भवति,
वो जो विप्रश्न है वो किसका होता है? यस्य विप्रश्न बोल रहे हैं ना, जिसके विषय में विप्रश्न। अब ये जिसका शब्द का अर्थ क्या है वो खोजना चाह रहे हैं। यस्य विप्रश्न, यस्य कस्य विप्रश्न? तो कहते हैं यस्य शुभाशुभम पृच्छ्यते, जिसका शुभ अशुभ पूछा जाएगा ना, उसके विषय में विविध प्रश्न होंगे ना। जैसे कोई ज्योतिषी आया तो हम उससे कहें कि इनके भाग्य का कुछ बखान कीजिए, तो देवदत्त के बारे में पूछा जा रहा है ज्योतिषी से, तो विविध प्रश्न तो इसके बारे में है ना, देवदत्त के बारे में है। तो यस्य प्रश्न, जिसके विषय में विविध प्रश्न है उसकी समाधान संज्ञा हो जाएगी। देवदत्ताय राध्यति देवदत्ताय ईक्षते, देवदत्त के लिए वो जो है ना, नहीं, देवदत्ताय राध्यति का अर्थ है जो देवदत्त के बारे में संसिद्धि, राध साध संसिद्धौ, राध धातु और साध धातु संसिद्धि अर्थ में होती हैं। संसिद्धि का मतलब